काम मेरा क्या काम बोले हैं? हम कुछ बोले नहीं, ऐसा हो सकता है? हम देखे तो या पढ़ाई करें। अच्छा क्या बोले थे आप बताइए। आप भैया बोले क्या करेंगे? आप लड़का तो पागल है। पिंटू का अकेला राज लगे आज 9:30 बजे। चलिए चालू करें। प्रदीप है कहाँ मदन? दुनू है कहाँ? एक के साथ दुनू गायब है? फोन कीजिए उनको एक बार। फोन लगाइए तो हम बात करें लाइट फोन लगा ले चार्ज में। चलिए कहाँ कल लगा के टेस्ट लेंगे सर से आए ना दोनों बेटा। हाँ हाँ सब शांत हो जाएगा, रुकिए ना। एगो सोनाली हल्ला कर रहे हैं, एगो रजनी हल्ला कर रहे हैं। हाँ और एगो सब शांत सब शांत। हो गया बस अब सीधे बाहर। हाँ कृपया साइलेंट हो जाइए आराम से। वो सब बच्चल डायलॉग न है ना। जूठे थूर देंगे कोई अच्छा नहीं लगेगा। हाँ साइलेंट हो जाएंगे तो थूर देंगे। थूरने से याद आया सूरज कहाँ और पीछे ही वो मजाक कर रहे थे। चलिए कौन सा चैप्टर आपका एडवांस में चालू करें? हाँ मेंसुरेशन न करेंगे। ज्योमेट्री स्पेलिंग बोले। ज्योमेट्री का स्पेलिंग बोले। जी क्या बोले? आता है भाई कहा से मैं बोलाता है ऐसे कर रहा था पता है कि स्पेलिंग में पूछिए ना। मेरा मन जो करे। चले यहाँ देखिए अब एडवांस का 4 टॉपिक 4 चैप्टर बड़ा बवाल। ठीक है एक ज्योमेट्री उसका गोतिया भाई ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है और उसका चचेरा भाई अलजेब्रा। ठीक है अलजेब्रा इज इक्वल टू जेब्रा। ठीक है एकदम परेशान हो जाइएगा अलजेब्रा में।
ज्योमेट्री का जिसका औकात हो कम से कम 45 से 50 दिन बैठने का, कृपया वही बैठे, है ना, है ना। अब्दुल बोलते हैं भैया चलिए आप। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर है बड़ा बवाल। ठीक है, रियास 1 2 लिखा रहा है ना, गजब अंधा हो यार। ठीक, चलिए ज्योमेट्री में पढ़ना क्या सर, ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में थोड़ा अलग है। ये अलग है क्या, समझिएगा। मेनली हम लोग ज्योमेट्री में किसी भी चीज़ का मतलब क्या होता है, सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रिपेजियम, हिंदी में जिसको बोला जाता है समलंब, चतुर्भुज, ठीक है, रोम्बस, स्क्वायर, ये सब का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी के बारे में, एकदम उसका अंदर तक घुसेंगे हम लोग, क्या क्या होता है उसके अंदर, सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। लेकिन मेंसुरेशन में क्या होता है, मेंसुरेशन में भी हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है, स्क्वायर पढ़ेंगे। लेकिन मेंसुरेशन में हम लोग केवल क्या पढ़ेंगे, हम लोग केवल एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, केवल वही सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं सर उसका प्रॉपर्टी के बारे में। सर कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है समझिएगा, मेनली किस किस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल में एक वर्ड आ रहा है, समझिएगा। सबसे पहले इसी बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे हम लोग, स्टार्ट हो रहा है आप लोग का, ठीक है। किसमें क्या आता है, किसमें क्या नहीं आता है, वो सब बता देंगे हम, ठीक है। सुनिएगा पहले, ट्रायंगल वर्ड बना है सर ट्राई, और ये क्या होता है, एंगल, ठीक है। आप लोग 3-4 चीज पढ़िएगा इसमें। पहला मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, ठीक है, ठीक है। ये सब सारा का सारा आप लोग पढ़िएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मोनो का मतलब होता है 1, बाय 2, क्वाड 4, पेंटा 5, ये बीचा में आया तो क्या होता है, ये 3। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। इसका मतलब हुआ आपका 3। एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। एंगल का मतलब होता है आपका कोण, ठीक है, कोण, ठीक है। जब दो लाइन क्या होता है आपका, जैसे ये लाइन हुआ, ठीक है, 2 लाइन के बीच का जो ये जिसको नहीं बचपन में हम लोग चांद से नापते थे, है ना, उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है। 2 लाइन के बीच वाले जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। सर ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, जिसमें 3 एंगल रहे, जिसमें 3 एंगल रहे, ठीक है। एक वर्ड आप लोग को इसमें सुनाई देगा जिसको बोला जाता है पॉलीगॉन, पॉलीगन, ठीक है। ये तब बताएंगे जब क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी पहले इसके बारे में समझ लेंगे, उसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, सब कुछ समझ में आएगा आप लोग, ठीक है। तो सर ट्रायंगल के बारे में क्या हुआ, जिसमें 3 एंगल रहे। ट्रायंगल एक सिंपल समझिएगा, ट्रायंगल का मतलब केवल एक चीज़ नहीं होता है कि केवल ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल बहुत सारा पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हम लोग ट्रायंगल का बहुत सारा टाइप्स पढ़ेंगे।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग जो न्यू हैं वो ध्यान रखिएगा कि इसका अर्थमेटिक से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। इतना अच्छा बता देंगे कि अर्थमेटिक और ये हो लगेगा अर्थमेटिक वे, ठीक है। एडवांस केवल नाम का है, कोई एडवांस कुछ नहीं, सबसे इजी चैप्टर है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना, समझिएगा। इसका औकात बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसका बता रहे हैं आप लोग को औकात। हर एक चीज़ को धीरे धीरे चलेंगे और समझ के चलेंगे। इसका औकात का मतलब क्या हुआ? सर हर एग्ज़ाम में जिसमें 25 क्वेश्चन ये आता है, 25 क्वेश्चन जिसमें मैथ आता है, ठीक है, कम से कम नहीं तो 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। बड़ा भयानक औकात है एडवांस का इसमें, ठीक है। इसका हो गया, मेंसुरेशन का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, अलजेब्रा का हो गया। सर अकेले चारों मिलकर के 12 क्वेश्चन संभाल देगा अकेले। और पहले क्या होता था, पहले क्या, एक सप्ताह पहले, ठीक है, सीजीएल मेंस में जहाँ 100 क्वेश्चन हुआ करता था, है ना, जिसमें कम से कम नहीं तो 10 से 13 क्वेश्चन ज्योमेट्री अकेले संभालता था। 10 से 13 क्वेश्चन, मुझे कितना भयानक औकात होगा इसका, है ना। और ज्योमेट्री से पहले मेंसुरेशन चालू करना थोड़ा दिक्कत है, क्या कि ज्योमेट्री में सारा प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हम लोग मेंसुरेशन कर पाएंगे, ठीक है। छोटे लाल कहाँ हैं? एक और नहीं, चले यहाँ देखिए। अब 100 में से कितना आता है? 10 से 13 क्वेश्चन। तो सर ये MTS हुआ, CHSL हुआ, फिर आपका CGL हुआ। रेलवे का पहले बता दें, रेलवे का कोई माँ बाप नहीं, ठीक है, रेलवे का माँ बाप नहीं है। बैंकिंग में भी 2-3 क्वेश्चन आएगा। तो प्री में अच्छा खासा औकात रखता है, 1 मार्क्स का भी औकात रखेगा। से एवरेज इतना पढ़े ना हम लोग, हार्डली से हार्डली 1 क्वेश्चन आएगा, उससे बेसी आ भी नहीं सकता है वो, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में सर? ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में। चलिए अब ट्रायंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डस्टर कहाँ गए? ठीक है, तब किसको इसको लिखने का मन है ना? वीडियो बन रहा है ना? हाँ बन रहा है ना? लिखिए लिखिए लिखिए। घर में जाकर के कौन पढ़ेगा भाई, है ना? वीडियो देखने में मजा नहीं है। घर में जाकर के कौन पढ़ेगा? क्या बनाया था? देख कृति स्पेशल फ़ोन करके बोले नहीं, कृति जो बैच में आती है वही बैच में आएंगे, तो पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे हम। सार्थक लिख लिए? तो मुजरा कर रहे हैं पीछे क्या? हाँ रखिए मोबाइल, लिखिए। क्या कर रहे हैं? हाँ किसका किसका? यही बात कर लीजिए, क्या दिक्कत? हाँ उसका निकलने का हरकत हो रहा है 3-4 दिन से। ताकि औरों को लगता है कि नज़र में नहीं चढ़ रहे हैं, पर मेरा नज़र में चढ़ रहे हैं ना, है ना? पूछ के गए थे बाहर, पूछ के गए थे बाहर, अलाउ किए थे बाहर जाने के लिए? हाँ भंडारा चल रहा है। हाँ
कल डांटे थे आनंद को। चलिए हो गया सबका। चलिए चलिए अब सबसे पहला इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में सारा चीज़ जानेंगे हम लोग। ट्रायंगल सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताएंगे। ठीक है, समझिएगा। ट्रायंगल होने का और बनने का बहुत सारा प्रॉपर्टी है। ऐसे ही नहीं कि आप लोग कुछ भी ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, जैसे लिख दिए अगर यहाँ पर 4, यहाँ लिख दिए 6, यहाँ लिख दिए 1, है ना, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, बट ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनने का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो सर अभी इसको नहीं सीखना है, अभी क्या सीखना है सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी। ठीक है यहाँ तक, और तीनों का एंगल दे रहे हैं हम, ये और ये। सबसे पहला साइन समझिएगा, एग्जामिनर कभी कभी साइन देगा आप लोग। अगर तीनों में एक ही ये दिया हुआ है ना, एक ही टाइप से, इसका मतलब तीनों का एंगल क्या है, सेम है। ठीक है, अगर शुरुआत में 1 दिया है, दूसरा में 2 दिया है, तीसरा में 3 दिया है, इसका मतलब ये है कि तीनों को सेम नहीं दिखाया गया है, तीनों का एंगल क्या क्या है, अलग अलग है। ये ट्रायंगल, ये सब जो एग्जामिनर देता है उसको पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, और सबसे पहला एग्जामिनर एक प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, एंगल को हम लोग दर्शाते हैं ऐसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंगल का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये सर ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, एंगल को हम लोग इस डिग्री में दर्शाते हैं, और ध्यान रखिएगा डिग्री, जैसे यहाँ पर कुछ होगा और यहाँ पर हम लोग इस तरह डिग्री का साइन होता है। ठीक है, छोटा छोटा बेसिक सा है, होता होगा कि बहुत लोग को आता होगा, लेकिन कुछ लोग को नहीं भी तो आता होगा ना, है ना। चलिए, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है मेरा, 180 डिग्री होता है। सही है, ये समझिएगा। वर्टिसेस, ठीक है, एंगल्स, साइड्स। वर्टिसेस मतलब होता है कोना, कॉर्नर। ठीक है, यहाँ पर कितना कोना है, 1, 2 और ये 3 है, तो यहाँ पर वर्टिसेस कितना होगा, 3 वर्टिसेस। अभी आप लोग को अच्छा से दिख रहा है, समझे, लेकिन आगे चल के क्या होगा, जब मेंसुरेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे, जब मेंसुरेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तब पता चलेगा उस समय कि उसमें वर्टिसेस का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कितना होता है कितना नहीं होता है, कभी कभी पूछ लेता है, अनुपात पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना दिख रहा है, 3, साइड कितना दिख रहा है, 3। अगर ये बोला जाए किसी भी ट्रायंगल में वर्टिसेस, एंगल और साइड का अनुपात क्या है, क्या है, 1:1:1, ये है ना, 1:1:1। जैसे क्यूब में थोड़ा अजीब टाइप से है। ठीक है, वर्टिसेस कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, साइड कितना हो जाएगा आपका, 12।
तो वर्टिसेस और साइड का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। तो ये सब अनुपात भी कभी कभी पूछ लेता है, और पूछा है, पूछा नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत हुआ नहीं है। अब एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा अलग वर्ड लिख रहे हैं। एल्टीट्यूड, हाइट। हाइट होता क्या है समझिएगा, ठीक है। अब मैंने बात कर सकते हैं, बहुत दिन से शांत है ठीक है, याद देखिए, जी लीजिए अपनी ज़िंदगी। अगला देखिए, जैसे समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, बार बार ट्रायंगल नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल को भी हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ तक एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आप लोग का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सर हाइट का मतलब ये समझिएगा, जैसे जब आप लोग आर्मी का दौड़ में गए होंगे, ठीक है, और आपका वजन बोलते हैं, हाइट नापा गया होगा, ठीक है। आपका हाइट नापा गया होगा, और जब हाइट नापा गया होगा आप लोग का, तो उसमें ऐसे खड़ा होने बोलता है कि सीधा खड़ा होने बोलता है? सीधा ना। सीधा का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, ठीक है। एकदम सीधा, कि लंब खड़ा हुई है, परपेंडिकुलर खड़ा हुई है, क्योंकि परपेंडिकुलर खड़ा होने के कारण ही आप लोग उसका हाइट को अच्छा से नाप पाइएगा। टेढ़ा मेढ़ा उसको हाइट नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, ये बेस और जो ये हाइट है ना, ये दोनों भाई भाई, ये दोनों भाई भाई, ठीक है। सर क्यों? अच्छा, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल के, इस एंगल के सामने वाला कोई साइड होगा, ये साइड को हम लोग ए मानते हैं, ठीक है। स्मॉल ए मानते हैं, कुछ भी होगा, साइड किस में होगा? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, ठीक है। सर इसको बी क्यों नहीं मान रहे, इसको सी क्यों नहीं मान रहे, बताएंगे बाद में, सुनिएगा। सर ये बेस और हाइट का बड़ा अच्छा रिश्ता है। अब वो रिश्ता क्यों है समझिएगा। ये हाफ तो आपका कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया में कितना भी कोरोना आ जाए, ये हाफ नहीं हटेगा, ठीक है। बेस भले हट जाए, और जिस दिन ये बेस हटा उसके साथ वाला हाइट भी हट जाएगा। कैसे समझिएगा, जैसे, अच्छा ध्यान से, हम ए बी सी लिखे हैं, इसका मतलब तीनों जो साइड है वो अलग अलग है ना। क्या हम ए और ए लिखे हैं क्या? नहीं ना। इसका मतलब तीनों साइड क्या है मेरा? अलग अलग है। हाँ, तीनों साइड क्या है मेरा? ठीक है। मिथिलेश अभी बाबूजी को फ़ोन करेंगे, अभी तो मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, मौसा जी को फ़ोन करेंगे, ठीक है। चलिए, बोले थे फ़ोन करने के लिए, ठीक है। ए है, बी है, और मतलब तीनों का साइड क्या है मेरा? अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, ये लाइन सुनिएगा। जब भी हम जो बेस लेंगे, यहाँ बेस क्या क्या है, सपोज दैट, सुनिए, यहाँ पर बेस क्या है? ए है। जब भी हम बेस लेंगे, ठीक है, जब भी हम, लाइन सुनिएगा, जब भी हम जो बेस लेंगे, जो मतलब हम कोई भी बेस ले सकते हैं, ठीक है। जब भी हम जो बेस लेंगे,
उसके सामने वाले एंगल से जब भी हम जो बेस लेंगे, चाहे इसको लेंगे, चाहे इसको लेंगे, चाहे इसको लेंगे, ठीक है, अगर इसको घुमा दिया जाए तो ये बेस हो जाएगा ना, घुमा सकते हैं इसको। जब भी हम जो बेस लेंगे उसके सामने वाले एंगल से, जैसे अगर इसको लिए तो इसका एंगल क्या है, ये। अगर इसको लिए, सॉरी इसको लिए, इसका एंगल क्या है सामने वाला, इसको लिए, इसका सामने वाला एंगल क्या है, सी। जब भी हम जो बेस लिए उसके सामने वाले एंगल से उसी बेस पर मारने वाला परपेंडिकुलर लाइन को ही हम लोग हाइट लेंगे। ये लाइन समझें। जब भी जो हम बेस लेंगे, जब भी जो हम बेस लेंगे उसके सामने वाले एंगल से उसी बेस पर मारने वाले, उसी बेस पर मारने वाले परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या लेंगे, हाइट लेंगे। जैसे सर अगर इसको ए लिए, समझिएगा, इसको ए लिए, अगर सब समझ, अच्छा एक चीज और, सबको एक दो लाइन, दो वर्ड, ठीक है, दो वर्ड का मतलब समझिएगा, यहां लिखते हैं। पेरीमीटर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमाप। एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। सर पेरीमीटर और एरिया में फर्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया। जानते हैं, ये आँख जब ऐसे 2 मिनट जब सबको घूरता है तो याद आता है कौन कौन क्लास में नहीं था, है ना? क्यों अंकित, अभी आए ना? कहाँ थे? हाँ, सोए रह गए थे। जिंदगी को भी उठने में टाइम लग जाएगा, जिंदगी को भी उठने में टाइम लग जाएगा। अरे एक दिन बहुत मायने रखता है। एक दिन ने कहा ना मैं लड़ाई हो गया आज, और आप बोलते हैं एक दिन मायने नहीं रखता है। हाँ, साला एक दिन ने कहा ना मैं लड़ाई हो चुका, और आप बोलते हैं एक दिन मायने नहीं रखा जाता है। साला इतना फोर्स हुआ कि आज छुट्टी रखने का, हाँ, मतलब हम छुट्टी नहीं रखे हैं आज आप लोग के कारण, कि छुट्टी एक दिन का भी नहीं होगा और सब लड़ाई करके बैठे है मेरे से। हाँ, एक इन लोग भी अला, और सेकेंडो बैच में 2-3 को लोग, सेकेंडो बैच में 2-3 लोग, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो हम लोग बहुत जवाब आया है कि एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, है ना? तो फर्क तो पड़ता है सर, है ना? अभी यहाँ पर बैठ करके 60 लोग बैठ करके पढ़ना और जा करके घर में पढ़ना, फर्क तो है सर, है ना? एक बात याद रखिएगा, लय नहीं टूटना चाहिए। सुन लीजिएगा, लय नहीं टूटना चाहिए। अब वो लय का जीता जाता एग्जाम्पल है हर्ष और दीपक, है ना? जिसका लय टूटा, इसका मतलब कि उसका रिदम उदम सब टूट गया। बहुत मुश्किल से बनाने में बहुत मुश्किल लग जाता है उसको। अच्छा एक चीज़ सुनते होंगे, जितने नहीं है कहीं भी, अरे यार पैसा है क्या यार? पार्टी तो बनता है सर। ठंडवा, हाँ बाघा जीता था ना, बंटवारा गया करे तो फेवर कर रहा रोहित। तब मिथिलेश काहे बोले आज तरह कि मौसा जी को फोन करेंगे, काहे बोले, है ना?
यहाँ से ऐसा दिखता है सर, है ना। चलिए समझिए अब क्या है सो। नहीं रुकिए ना, अभी समझिए, ठीक है। पेरीमीटर और परिमाप क्या होता है सो, ठीक है। पेरीमीटर और परिमाप क्या, दोनों तो एक ही होता है, ठीक है। ध्यान हो, मजा है किसी का एक जगह रहे, ठीक है। सब पेन दौड़ा रहे हैं अपना अपना, ठीक है। अब्दुल, क्या हम छोड़ करके जा रहे हैं आपको? नहीं ना, लव यू, नहीं जा रहे हैं। भाई पहले ये लिखे फिर ये लिखे, नहीं वो लिखे थे, चल हम अपने भूल जाएंगे। पहले ये बनाए थे ना, फिर उधर, फिर ये, फिर ये, सही है। नहीं वैसे ही महीना लगाएंगे गिला बोर्डवा की, इससे ना स्लाइड वाला होता है, धकेल देगा तो आ जाएगा उधर से, वो रखल रहेगा वहाँ पर। अरे तो हमरो तो घुसना पड़ेगा ना, अब यहाँ आओ फिर हुआ जाओ, एक जगह खड़ा होकर यह सट जा रहे, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो लगाने की सोचे थे हम लोग, लाखों लाख खर्चा कर सकते हैं, बड़का बोर्ड लगा सकते, एक है 2-1.5 हज़ार का। अरे 3.5 लाख ये बोलता है टच, है ना। हाँ लेकिन ये है कि जहाँ 300-400 एक्सटेंड में टारगेट रखे हैं, है ना, हम तक कर लेंगे, है ना। हाँ अब तक पहुंचने जा रहा होगा मिला करके 200 प्लस, 200 प्लस। इतना कम समय में होना मतलब ठीक है ना। हम सोच रहे जानते हैं कि सबका नौकरियां निकाल दे, है ना। जैसे मैं दीपक का अभी से ऐसे का हुआ तो ये निकल जाएगा तो 2-1.5 लाख की न्यूज ले लेंगे, है ना। बॉन्ड पे साइन करवाएंगे, है ना, कि दीपक आखिरी का एग्जाम से पहले, ठीक है, आपको हम पर डे 3 घंटा पढ़ाएंगे। आगे क्या हुआ है? जीडी फॉर्म आया कहाँ अभी तक? अरे बुकवा किसके पास है उला? हाँ ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बैठिए, समझे, पीछे ममता है ना, अचानक ऐसे मार दीजिए, समझे, क्या पता चलेगा। अभी नहीं बोलिए पीडीएफ बना के भेजने के, रख ले हैं। दीपक को लिखवाएंगे, दीपक को बोलेंगे दीपक साइन कीजिए, है ना। जैसे होने पर एगो, अरे बहुत लोग का जीडी निकलवाएंगे, सीजीएल तो अगला साल तैयार करिए देंगे मैथ तक, ठीक है। जीएस सब अच्छा चल रहा है, इंग्लिश में सही टाइम पे, तो सब लोग 50 हज़ार रुपये देंगे। 50 हज़ार क्या, ज़्यादा लोग निकलेगा, 20 हज़ार भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्या डन समझे क्या? देखिए परिमाप और क्षेत्रफल में फर्क क्या है, ठीक है। परिमाप मतलब ये होता है, जैसे ये ट्रायंगल है ना, ये साइड दिख रहा है 1 2 3, ठीक है। अच्छा ये ट्रायंगल समझ लीजिए कैसा ट्रायंगल है, ठीक है। आप लोग को हम एक चीज नहीं बताए, जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। सुन लीजिए, थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। 2 को मार्कर देखें, समझिएगा। मेंसुरेशन में आप लोग पढ़िएगा 2D और 3D फिगर, है ना, मतलब 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल, 1D, ठीक है। सर इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा, बताते हैं।
जैसे ये लाइन है, केवल ये लाइन है ना, रेखा, ठीक है। तो ये जो लाइन है, निकिता नहीं है ना, रेखा से याद आया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग वन डायमेंशनल। केवल लाइन है, इसमें केवल है ना, तो समझ लीजिए कि ये लाइन ऐसे खड़ा है, ऐसे, ठीक है। इधर से आया इसका गोतिया भाई, ये बोला चल मिल कर कुछ बनाते हैं हम लोग। बोला देख हम तो अकेले 1D बना रहे थे, तू आ जाएगा तो हम लोग 2D बना देंगे। बोला हमको फिट कहाँ करेगा तुम, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। बोले सरवा अगर ऐसे कर देंगे दोनों मिल करके फिर 1D हो जाएगा, है ना, फिर लाइनें बना देंगे। तो मैं काम करो, तो मेरा मुड़िया पर आओ, ठीक है, कहाँ आओ, मुंडी पर आओ। तो ये जो दिख रहा है इस तरह का, इसको बोलते हैं 2D। क्या होता है? 2D। तो ये आया आपका मुंडी पर, जिसको हम लोग बोले 2 डायमेंशनल, ठीक है। मेंसुरेशन में आप लोग को बहुत सारा डिब्बा ला करके सिखाएंगे, है ना, वेल्डिंग करके 2-3 को रट लेकर आएंगे, है ना, सब सिखाएंगे आप लोग, बस खाली सुनते रहिएगा। मेंसुरेशन मतलब है, लेवल है, अच्छा है। ये भी, ये हो गया 1D, ये हो गया 2D, ठीक है। सर एक और भाई आएगा, वो कहाँ जाएगा? 3D, ठीक है। हाँ समझिएगा सर, ये 2D फिगर में कौन कौन सा चीज आता है? जो ये 2D फिगर में फिट हो गया, इसका मतलब वो इसमें आ गया, ठीक है। सपोज दैट कि कैसे, अरे वो देखें बचपन में हम लोग मेलवा में वो रिंगा फंसाते थे ऐसा करके, है ना, नोट में, तो फिर क्या बोलते हैं किसमें, साबुन में, है, तो ये सब फंसाते थे हम लोग, है ना। हाँ, कोई 5 का नोट रखता था, 20 का नोट रखता था, है ना, मजा ले कहीं फंस जाए। ठीक है, उस समय 1 टका में देता था एगो ना, चला 1 टका में 10 रुपये में 4 गो। अभी तो हमको था 10 रुपये में एगो देगा, तेरा पानी पूरी कर दिया 10 रुपये में 4 गो 5 गो। कलकत्ता में खाए 10 रुपये में 3 गो दिया था। हाँ, हमें जैसे खाए बोले हम ऐसे कर लेते, ठीक है, हम बोले खिलाइए, 1 2 3, हम गिन रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम भी नहीं गिन रहे, हम भी तो गिन रहे हैं ना भाई, खाली आदमी गिनता है ना, गिन रहे। तीसरे बार ऐसे देखे रुक गया, समझे, अब बोले 10 का दीजिए, है ना, तो ऐसे रुक गया, कितना, 10 का 3, गजब एटीट्यूड से बोला था भाई, 10 का 3, ऐसे छोड़ दिए प्लेटवा, है ना, बोले एकदम ना, है ना, बस 3 को खाएंगे, ठीक है। मतलब पैसा इसका मतलब है जियाने कर देना, 10 का 3 को मतलब 10 का ये खिलाएगा आगे चल के क्या। हाँ, तो लास्ट में फिर वो वाला खाएंगे, वो छाने वाला नहीं होता है, छानने वाला, हाँ घरे में बना लेंगे सर। हाँ, तो ठेला लगा लेंगे गुपचुप का। और कल एक बड़ा अच्छा आया था, एगो आता है लाइन, व्हाट्सएप का लगाया था कोई स्टेटस, है ना, सबसे लोग गुपचुप कौन खाता है? गर्ल्स लोग खाती है ना, लड़की लोग खाती है, हम लोग भी खाते हैं। तो उसमें आया था, उसमें लिखा एक स्टेटस था कि सबसे सख्त गुपचुप वाला ही होता है ना, लड़की कितना भी स्माइल दे दे गिनती नहीं भूलता है ना, मजा है 5 गो से बेसी खिला दे किसी को, है ना,
कितना इस्तेमाल कर दीजिए, 5 गो से बेसी नहीं खिलाएगा, गिर रहा है एकदम भाई। चलिए यहाँ देखिए अब, तो वो जो रिंग है ना, रिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। सर्कल और स्फेयर में फर्क क्या है? अजय बोल रहे हैं मेरा, बोलिए अजय। भीड़ में खो जाते हैं ना, अकेले बोलिए। हाँ जानते हैं अचानक जब होता है ना कि गाना बज रहा होता है हेडफोन में, और जब आप गाइएगा ना तो लगेगा साला अपनी सोनू निगम है, ठीक है, और गलती से गाना बंद हो गया उसके बाद अपना आवाज सुनिएगा, ठीक है। रानू मंडल से कम नहीं लगेगा, ठीक है ना, नहीं तो उला बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना ना, बुरा के लगेगा, ठीक है। तो अब बोलेंगे हमारे अजय, कमान गोलू मोलू। गोला, अर्ध गोला, सेमी गोला और भर गोला में फर्क क्या है? अर्ध गोला तो भर गोला। हाँ वाह। सर्कल और स्फेयर में फर्क क्या है ये हमें बताएंगे बाघा। सर्कल का साइज नहीं होता है? वाह, ग्रेट इन्वेंशन। एरिया किसका निकालता है? मतलब भुट्टा का साइज नहीं होता है तो एरिया किसका निकालते हैं हम लोग? कांस्टेंट करके। ऊपर वाले बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है भाई। चलिए याद है सब लोग। अरे सर्कल मतलब वो रिंगवा, स्फेयर मतलब पृथ्वी, गोला फुटबॉल। क्या प्रेम दीपक है ना, फुटबॉल। फिर आपका हाँ हो गया हो, सब बोले, ठीक है। यहाँ कितना बतियाइएगा, फेंक दें खिड़कियाँ बाहर। अभी हाँ आ रही है, नहीं बात कीजिए ठीक है, आराम से बात कीजिए। रुक जाइए, और करना है क्या? नहीं ना, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए सब लोग, ये जो दो गो में जो अटक जाए उसको बोलते हैं 2D फिगर, है ना। तेरा मुंह जो फाड़ रहे मिथले, ठीक है, ये 2D फिगर ला देंगे वहीं पर, मार जवैया ले ले, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो 2D फिगर है यहाँ पर जो एडजस्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशनल में, ठीक है। समझिएगा। छोड़िए, हाथवा एक और रहता ना तो ज्यादा ही अच्छा होता है। छोड़िए, आ गया। देखें, हंसते कौन जी सालू, गजब है। देखिए, ये हुआ आपका 3 डायमेंशनल, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर इस तरह से है, ठीक है, तो क्या क्या इसमें फिट होगा? सुनिए क्या क्या फिट होगा। 2 डायमेंशनल का एग्जांपल दे रहे हैं। वो जो रिंगवा है, सर्कलवा रिंगवा, उसमें आ जाएगा ना, यहां फिट कर देंगे, आ जाएगा ना इसमें। और वही सर्कल को फिर काट करके लंबा कर दें और फिर उसको स्क्वायर बना दें। स्क्वायर मतलब चरखुट कर दें उसको, वो भी आ जाएगा ना, इसमें आ जाएगा ना। मतलब ट्राइंगल भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? स्क्वायर भी आ जाएगा, ट्राइंगल भी आ जाएगा और क्वाड्रिलेटरल भी आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है जिसका 4 साइड होता है, ठीक है, जिसका 4 गो साइड होता है। तो सर बोला भी इसमें आ जाएगा ना। लेकिन अब बताइए, ठीक है, अभी 2 चीज याद रखिएगा, एगो ट्राइंगल और एगो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का बहुत सारा पार्ट होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। स्क्वायर में भी 4 साइड होता है ना, रेक्टेंगल में भी 4 साइड होता है। जैसे ट्राइंगल में हम लोग पढ़ेंगे अभी बहुत सारा, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज,
ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्राइंगल, ये सब पढ़ेंगे ना हम लोग। समलंब त्रिभुज, समलंब नहीं, अरे राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं, ठीक, जो होता होगा हिंदी में, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। फिर आपका एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, सब पढ़ेंगे हम लोग। तो वो सब है क्या, ट्राइंगल का एक पार्ट है, ट्राइंगल का एक पार्ट है। बहुत ट्राइंगल का बहुत सारा टाइप्स होता है, लेकिन ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, 3 गो साइड, ठीक है। अब वो जो रिंगवा लेकर के आए थे, रखे थे, ठीक है, उसको काट दिए बीच से। सबसे पहले क्या पता चला, सर्कल जो होता है, ठीक है, सर्कल जो होता है वो क्या होता है, 2D फिगर होता है ना, क्योंकि उसको ला करके यहाँ पर हम लोग अटका सकते हैं, ये सही है। अब क्या हुआ ना, वही सर्कल को बीच से काट दिए, एक तरफ काट दिए, लंबा कर दिए, और उसको ट्राइंगल में मोड़ दिए। अब ट्राइंगल में मोड़ दिए, ला करके वापस इसको यहाँ अटकाएंगे, अटक जाएगा, है ना, क्योंकि यहीं पर ना अटकाना है उसको, अटक जाएगा। यहाँ पकड़ लेंगे, वही ट्राइंगल को यहाँ कोनों में पकड़ लेंगे, अटक जाएगा ना, ठीक है, सही से फिटिंग आ जाएगा यहाँ पर। अब वही ट्राइंगल को फिर से काट दिए, स्क्वायर बना दिए, स्क्वायर मतलब सॉरी क्वाड्रिलेटरल बना दिए, स्क्वायर चाहे रेक्टेंगल, कोई रोम्बस, कुछ बना दिए। सब बताएंगे, प्रॉपर्टी सारा बताएंगे। अभी मत समझिए कि रोम्बस क्या बोल रहे हैं, हम सारा प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है। तो उसको ला करके यहाँ फिट कर देंगे, फिट हो जाएगा ना वो भी। तो सर सर्कल हुआ, ट्राइंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, वो तीनों क्या हुआ, मेरा 2D फिगर हुआ, ठीक है। अब लेकर के आइए, सबसे पहले बोला जैसे अमेज़न से पार्ट जो बड़का समझिए, वो नहीं आता क्यूब, जो रंग बिरंगा होता है क्यूब, वो जो सजाते हैं हम लोग, एक तरफ हरा, एक तरफ लाल, एक तरफ पियर, अब सजाते हैं हम लोग, है ना। तो वो जो बड़का समझ लीजिए, बड़ा वाला लेके आए, हल्का बड़ा वाला, ठीक है। अब उसको यहां पर रखिए, रखाएगा क्या, इला गिर जाएगा ना। तो उसके लिए आपका अवतार हुआ, करने गया अवतार उसका, ये पैकेट में। तो उसके लिए अवतार हुआ आपका इसका, बोला आजा भाई, बोला ये आओ, पकड़ा नहीं यार, पकड़ा गया, देखिए। तो अब क्या हुआ, यहां ला करके रखेंगे, ई नहीं था तो आ गया ये कौन, 3 डायमेंशनल। कौन डायमेंशनल हो गया ये, 3 डायमेंशनल, ठीक है। 1 डायमेंशनल, दोनों मिला करके 2 डायमेंशनल, मिला करके 3 डायमेंशनल, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हैं ना, ठीक है। अब वो जो रंग बिरंगा था उसको ला करके यहां रख दिए, अब यहां रखा जाएगा, है ना। कैसे रखा जाएगा, आराम से, चदरी है नीचे, अब रखा जाएगा ना। इसका मतलब क्या होता है, नीचे चदरी है, अब रखा जाएगा यहां पर, ठीक है। अब क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड मतलब होता है जो ना अमेज़न से पार्सल मंगाते हैं आप लोग, है ना, जो अलग अलग सब मोटा चौड़ा सब होता है ना, हाँ, वो उसको बोलते हैं क्यूब, जो मिलाया जाता है ना, उसको यहाँ ला करके रख देंगे। हम मेंस्ट्रुएशन में सारा एग्जांपल करवाएंगे, ला करके भी दिखाएंगे। खाली आप लोग ये समझिए कि 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल होता क्या है, ठीक है। तो समझ में आया ये वाला, ठीक है। अब ये गोला लेकर के आए, गोला नीचे समझिए चदरी है, ठीक है। यहां पर ध्यान से, यहां देखिएगा, अगर ये 2 डायमेंशनल रहेगा तो नीचे चदरी आएगा क्या, नहीं ना, ये तो खाली लंबा नॉर्मल सा आएगा। अब अगर ये लेते आए, हाँ, अब चदरी बन सकता है, अब यहां पर रखा सकता है, कुछ भी चीज रखा सकता है ना। तो सर यहां पर रख दिए, पिंटू यहां देखिए, यहां रख दिए, तो यहां पर अब क्या क्या रखा जाएगा, यहां पर रखा जाएगा आपका क्यूब, क्यूबॉइड, गोला, पृथ्वी को छोटा करके यहां लाकर ठूस दिए, अब रखा जाएगा चदरा में, यहां रखा जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ये वाला। तो ये हुआ आपका 3 डायमेंशनल। 4 डायमेंशनल लैंप बना है, इसलिए छोड़ दीजिए उसको, पकड़िए इसको। तो यहां पर जो हम लोग ये लिखेंगे ना, ये वाला साइन देंगे, इसका मतलब ये नीचे नहीं है, ये ऐसे खड़ा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल। क्लियर है यहां तक। तो सर ये जो ट्राइंगल है, सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल है, सब 2 डायमेंशनल होता है, समझ में आ गया सबको।
तो सर ये 2 डायमेंशनल जो है ना, जब भी हम ट्राइंगल बोलेंगे ना, ट्राइंगल समझ लीजिएगा, एक तार को लेकर के जब भी ट्राइंगल का वर्ड आए, समझ लीजिएगा एक तार को लेकर के हम लोग उसका ट्राइंगल बना दिए। एक लंबा तरिया होता है ना, कौन मतलब सख्त वाला है ना, हाँ हाँ, छाड़, ठीक है छाड़े रख लीजिए, ठीक है, छाड़ बड़का बड़ा काट करके वो ट्राइंगल बना दिए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल, ठीक है। चलिए, जैसे छाड़वा नहीं मतलब होता है जो फ्लेक्सवा बांधते हैं हम लोग, जो घुमा लेते हैं, कहा कि वो ला इमेजिन करने का बोल रहे हैं कि अभी ट्राइंगल का बहुत जगह काटेंगे, बड़का रड़वा कितना छनिया काटिएगा, है ना, इसीलिए ऐसा चीज इमेजिन किए इसको काट सके, मोड़ सके, है ना। चलिए रुकिए, सब लिखे लगे था, तुरंत लिखना करते जरूरी है, वीडियो में देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हम मिटा भी रहे हैं क्या। तो ये होगा 3 डायमेंशनल। समझिए पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल, वही रड़वा को लेकर के मोड़ दिए, ट्राइंगल हो गया, ठीक है। सर ये ट्राइंगल बनाने में जो जितना लंबाई लगा, ट्राइंगल को बनाने में जितना लंबाई लगा, ठीक है, कुछ तो लगा होगा ना सर लंबाई, है ना, मोड़े हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो वो जो लंबैया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है। 3 डायमेंशनल में ये पेरीमीटर नहीं होता है, ठीक है, में सरफेस एरिया होता है। तो सर ये जो लंबाई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। सर्कल बनाने में जो तार का इस्तेमाल किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। क्वाड्रिलेटरल बनाने में जो तार का इस्तेमाल किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। तार जितना लंबा है उसको बोलते हैं हम लोग परिमाप। ये समझ में आया, ठीक है। तो परिमाप क्या हो गया मेरा, परिमाप हो गया a प्लस बी प्लस सी, यही हो गया ना, सही है सुभाष, समझ में आया, ठीक। अब क्या हुआ, बगल से आया उसका भाई एरिया, बगल से आया उसका भाई एरिया। अब एरिया क्या हुआ समझिएगा, देखिए एरिया होता है आपका, अरे यार सलग दूसरा का लेकर के आ गए ना हम, कोई आया है क्या, कौन, चंदन है, सेकंड बैच, चंदन यहाँ आइएगा, चंदन कोई साथ में कोई और है क्या, अकेले हैं, अरे यार एक ठोकर लेकर के आ गए हैं, हमको देना है कुछ, हाँ था सामने बहुत अच्छा। अब ऑफिस जाना होगा, अब खोज देंगे, ऑफिस जाना होगा ना, हाँ प्रिंस आ रहा है, कौन की जगह कहाँ पर, चंदन को आता है बाइक चाय, चंदन को आता है ना, फोन मत कीजिएगा एक बार, चलिए सब लोग यहाँ देखिए, अब जल्दी बुलाइएगा, ठीक, यहाँ देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, समझिए। एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, और ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल क्या हुआ, एरिया समझिए, एरिया, ये ट्राइंगल क्या हुआ, चिल्ला करके इसको बोल रहा है, ठीक है, तेरे में दम है क्या, हिम्मत है तो मेरे एरिया में आके दिखा, है ना, इसका मतलब वो एरिया के बाहर है ना। ये ट्राइंगल का एरिया कहाँ कहाँ है, पूरा ABC इसके अंदर ही है ना, ठीक है, मतलब इसके अंदर आएगा तभी इसका औकात है मारने का, ठीक है ना। इस कहावत है क्या, अपने
एरिया में तो कुत्ता भी शेर होता है ना, वही हाल है। तो बाहर से ये लिवर लिवर करके जा रहा है बार बार, ठीक है, कोई फायदा नहीं। जब देख रहा है तब करके भाग रहा है ना। ये लोग देख करके भी क्या करे, बोला रहो उधर, ठीक है। तो गलती से घुस गया ही, एक के पैर रखा था टान के अंदर कर दिया, ठीक है। हाँ, एक के पैर ऐसे रखा, ऐसे दिखा रहा होगा, है ना, ले आके दिखाइयो ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर रहा था, टगड़िया पकड़ा और खींच दिया, क्या राखी, ठीक है, तो खींच दिया। तो सर समझिएगा, 2D फिगर में इसके अंदर वाला पार्ट को जो हम लोग छू पा रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया, ठीक है। जैसे ये सर्कल है, इसका एरिया क्या हुआ, जो छू पा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल है, इसका अंदर का पार्ट छू पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सही है। यहां तक चैप्टर मस्त है ना, है ना, चैप्टर है बड़ा खतरनाक, समझे, समझा रहे हैं अच्छा अच्छा से स्लो स्लो करके, ठीक है। एकदम A to Z नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, अभी किसी का सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है, और कभी इमरजेंसी एब्सेंट करना पड़ गया तो छूटेगा भी नहीं, है ना, भगवान ना करे कभी एब्सेंट करने की जरूरत पड़े। ये चैप्टर शुरू से लेकर के अंत तक ना रेगुलर रहिएगा, बात है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और अगर नहीं कीजिएगा ना तो ये खून का आंसू रवा देगा, समझे। सपोज कीजिए कि जो हम अभी बता रहे हैं वो अगला दिन जो एब्सेंट किया होता, परेशान नहीं करता, जो पूरा बता रहे हैं अभी हमसे। अब बोलेंगे हम 2D फिगर, पीछे देख के कोई आएंगे करेंगे, हाँ, अब लिख देंगे इरंग करके एंगल, का लिख दिए भैया, एंगल को ही कहा लिखते हैं, ठीक है। वर्टिसेस का होता है, सर से अब हाइटवा बेसवा ही लेते हैं तो हाइटवा इसको काहे मान दिए, ये हो तो हाइटवा इसको काहे ना मान दिए, है ना। पेरीमीटर, एरिया, अब इतना समझाने में दिक्कत होता है ना, इसलिए रेगुलर रहा कीजिएगा, समझे। देखिए यहाँ पर सर एरिया क्या होता है, जो उसके अंदर वाला पार्ट जो हम लोग छुपाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एरिया, सही है। और हर किसी का एरिया का अलग अलग होता है। इसका एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सबको यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब समय दिए, उतार लीजिए। सार्थक, मेरा मोबाइल लेके आइएगा, वहाँ चार्ज लग रहा है। नहीं, यहाँ से नहीं आता, सनिया तक तुमको नहीं बोलना उसको। जिनका लिखना हो गया वो बतिया सकते हैं, बतियाइए आराम से। रूबी समझ में आया आपको, समझ में आया, आ गया ना, आपको समझ में आया, समझ में आया ना। बड़ी साल के बाद भेंट हो रहा है। ये सब बड़ी साल के बाद ना, नहीं क्लास में ऐसे कोई अपना फ्रेंड रहे ना तब अच्छा लगता है आने में भी, है ना। अजीब लगता है फिर अकेले अकेले अजीब लगता है ना। ऐसे इनको भी साथ में रूबी अच्छा लग रहा होगा, हाँ हाँ, ना अच्छा करना भी चाहिए। अब थोड़ी ना बुतरू है, आराम से बात करना है। बस केवल एक ही चीज बताए ना कि जब कल पढ़ा रहे हो उस समय शांत हो जाइए, है ना। बाकी चिल्लाइएगा, हुल्ला हुल्ला करे, वो भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है।
हम लोग का साथ ही नहीं, हम लोग का मोहल्ले, ठीक है। अब वैसे अब्दुल, साजिद तुझे अच्छा लगता है ना। अब वैसे अंकित, अंकित और सार्थक एक जगह बैठ जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ कहाँ माही? चलिए यहां देखिए। अब समझिएगा, ठीक है। देखिए अब जो थोड़ा थोड़ा बेसिक होता है वो कर दिए हैं। अब एक थोड़ा सा एक लास्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, फिर छुट्टी का मतलब कि मेरा ऑफ करें। देखिए आप ये लाइन जो बोले थे बेस और हाइट का, ठीक है। जब हम जो बेस लेंगे उसके सामने वाले एंगल से उसी बेस पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर ही उसके लिए हाइट होगा, यही होगा, ठीक है। जब हम जो बेस लेंगे, समझ लीजिए वो बेस हम क्या ले लिए हैं, ए। तो बेस क्या ले लिए हैं हम, ए। उसी बेस के सामने वाले, ठीक है, बड़ा लिखते हैं, उसी बेस के सामने वाले एंगल से उसी बेस पर पड़ने वाले परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग हाइट लेंगे, ठीक है। तो ये क्या ऐसे मारेगा, परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, ठीक है। कोई भी चीज परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये साइन है परपेंडिकुलर का, ठीक है। यहां तक तो इसके लिए हाइट क्या होगा, ये वाला। तो ये क्या हो गया मेरा इंटू H1, ये समझ में आया, ठीक है। सर ये हुआ क्या, ये क्या निकला मेरा एरिया, ठीक है। अच्छा ये ट्राइंगल का जो क्या हुआ अब्दुल, ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, है ना। चाहे आप ये बेस लीजिए, चाहे ये बेस लीजिए, चाहे ये बेस लीजिए, हाँ, लेकिन हाइट अलग अलग हो जाएगा सर, ठीक है। अगर आप ये बेस को लीजिएगा, इसके सामने वाले, समझिएगा, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप हम ये बेस लेंगे, क्या लेंगे, सी, बी लेते हैं पहले, ठीक है। एक बार पहले ये बेस लेते हैं बी। सर ये साइड के सामने वाले एंगल से उसी साइड पर पड़ने वाले परपेंडिकुलर लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। सही है यहां तक, बंद कीजिए ना उसको। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, H2। तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा मेरा, H2। सर ये एरिया और ये एरिया बराबर है ना, क्योंकि एक ही ट्रायंगल जो चाहे सो कर रहे हैं, वो एक ही ट्रायंगल कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट सी लेते हैं अब हम, हाफ इंटू बेस। अब सी क्या लिए हम लोग, बेस। जब जो साइड लेते हैं उसी एंगल, उसके सामने वाले एंगल से उसी साइड पर, उसी बेस पर पड़ने वाले परपेंडिकुलर लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। कभी कभी अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इसको ले लिए हम लोग H3। तो ये तीनों का एरिया सेम है ना, समझ में आया ये वाला, ठीक है।
अगर एरिया सेम है इसका मतलब लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे, ठीक है, हाफ AH1 इज इक्वल टू हाफ BH2 इज इक्वल टू हाफ CH3। सही है, यहां तक लिख दिए? प्रिंस आ गए। प्रिंस, चंदन को लेकर के, है ना, चंदन को लेकर के मेरा घर देखे है ना, मेरा घर के बगल में जो घर है ना, मेरे घर के बगल में, हाँ सन्नी का, हाँ नहीं न्यू वाला नहीं, मेरे घर के जस्ट बगल में, उधर नहीं, इधर सामने वाला, हाँ जैसे ऐसे मुड़ेगा ना, जैसे आगे चलेगा मुड़िएगा मेरे घर तरफ, सामने जस्ट गेट होगा वही ला, हाँ हाँ बस वही दे दीजिएगा स्कूटिया, ठीक है। हाँ चंदन को लेकर के जाइएगा, ठीक है। ना बच के, हाँ चलाइए, यही चलाइए, है ना। स्कूटी चलाने किनको इनको आता है, और किनको आता है स्कूटी चलाना? हाँ स्कूटी चलाते हैं टेंशन में आ जाते हैं कि साला गढ़वा में गियरवा कब चेंज करें। चलिए यहाँ देखिए, अब हो गया, ये देखिए यहाँ देखिए। अब ये अगर बराबर है, ठीक है, ये क्या है मेरा, तीनों बराबर है, ठीक है, तीनों बराबर है। अब क्या करना है, तीनों बराबर है, तीनों को हम लोग के बराबर मान सकते हैं, के छोड़िए, मान लेते हैं हम लोग एरिया ही मान लेते हैं। तीनों एरिया है ना, इज इक्वल टू एरिया, सही है। मरून, गेट के सामने जो मरून कलर का है, बृहस्पति, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये तीनों किसके बराबर है, एरिया के बराबर है ना। यहां पर एरिया लिखे हैं, मत सोचिएगा ABCD लिख दिए हैं, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। इधर कर दे, क्या करना जरूरी है, देख लिए सब। हाँ चलिए देखिए, अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसका हम लोग निकालेंगे रेशियो, क्या निकालेंगे, रेशियो, ठीक है। समझिए क्या रेशियो निकालेंगे, समझिएगा। टाइम क्या हुआ, सर आ गए क्या? चलिए समझिए, उनको नहीं आने दीजिए, आइए सर आइए। देखिए यहाँ पर देखिए सर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, ठीक है। अब देखिएगा सर, ए यहां से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, बस खाली एक फॉर्मेट लिख दिए हैं, ठीक है। यहां से भी कर सकते हैं आप लोग, यहीं से कर देते हैं, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़े, लेकिन सवाल ये लिख लीजिएगा, ठीक है। सर तीनों बराबर है ना, एक फॉर्मेट लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए तीनों का रेशियो बता रहे, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन में, आगे वाला प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी काम आएगा, ठीक है। सुनिएगा सर, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 चल जाएगा इधर, और H1 आ जाएगा नीचे, है ना। तो सर A क्या हो जाएगा मेरा, A हो जाएगा मेरा 2 एरिया बटा H1, हो जाएगा ना, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे करेंगे तो यहां मेरा हो जाएगा B इज इक्वल टू 2 एरिया बाय H2, और C हो जाएगा मेरा 2 एरिया बाय H3। ये हो गया। अब जब तीनों को हम लोग रेशियो में लेंगे, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, याद रखिए आप लोग, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड।
डिवाइड मतलब काटना है ना। और जब काटना चालू करेंगे और जब भी कटेगा तीनों कटेगा, ये एरिया एरिया और एरिया गया, ये 2 2 और 2 गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा जो बोल रहे हैं सो, किसी भी ट्राइंगल में मतलब क्या, ट्राइंगल का बहुत सारा पार्ट होता होगा है ना। किसी भी ट्राइंगल में जो उसके साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है, उसके हाइट के रेशियो के उल्टा होता है। ये समझ रहे हैं? किसी भी ट्राइंगल में जो साइड का रेशियो है वो उस ट्राइंगल के हाइट के रेशियो के उल्टा होता है। उल्टा दिख रहा है ना। A इज इक्वल टू क्या, 1/h, B इज इक्वल टू क्या, 1/h2, C इज इक्वल टू 1/h3। सर समझिए, यहां पर एग्जांपल दे रहे हैं, ये क्लियर हुआ सबको? लिखिए जल्दी सबको इसको। हो गया? सूरज, प्रदीप, छोटे लाल, अजीत, है ना ये? हाँ, तो इनके पिताजी को पता चलेगा अब कि एक्सीडेंट हुआ है ऐसे। और निकिता, क्या लिखे हैं? तो जब बता रहे थे कहाँ थे? क्या लिखे हैं? हाँ, वहाँ गर्मी लगता है। ऊला खोलो, ऊला जहाँ मैंने खुलता है ऊला खोलिएगा तब। चलिए हो गया ये वाला, ठीक है, बस खत्म। आज कौन सा क्लास है आप लोग का?
रीजनिंग की जीएस, रीजनिंग का है। अरे सर चलिए यहाँ देखिए सब लोग, एग्जाम्पल दे, देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल। Find A is to B is to C. Not in fraction or in integer. भिन्न में ना लाएं, एक अच्छा नंबर्स में लाएं। H2 है और ये H3 है। हाँ 12, 20 और सबसे बना सुजीत, क्या नहीं बना अभी जस्ट बताएं। अंजलि बना, ठीक। हाँ 12, 15, 20 सही है। चलिए खत्म करते हैं, ये लो हो गया।